Hello friends, welcome to our channel. My name is Fahad and you're watching Ambropedia, so let's start the video. यूएसए जो सुपर पावर के नाम से जाना जाता है, जिसकी इकोनॉमी और मिलिट्री के आगे कोई देश नहीं टिकता, वह देश कोई और नहीं यूएसए ही है। चलिए यूएसए की ज्योग्राफी जान लेते हैं। ज्योग्राफी ऑफ यूएसए। यूएसए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है। यूएसए की बॉर्डर्स नॉर्थ में कनाडा के साथ, साउथ में मैक्सिको के साथ, ईस्ट में अटलांटिक ओशन और वेस्ट में पैसिफिक ओशन से लगती है। यूएसए 50 स्टेट से मिलकर बनता है। इन स्टेट को अपने कानून बनाने का भी अधिकार है। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट अलास्का है, जो अमेरिका ने 1867 में रशिया से परचेज कर लिया थी। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यूएसए दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। चलिए यूएसए की हिस्ट्री को जान लेते हैं। यूएसए की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन लिखित रूप से यूएसए की हिस्ट्री यूरोपियंस के अमेरिका कॉन्टिनेंट खोजने के बाद से ही मानी जाती है। कोलंबस ने 1492 में जो यूरोप से इंडिया जाने के रास्ते ढूंढने निकला था, वह गलती से अमेरिका पहुंच गया था। कोलंबस ने 1492 में स्पेन पहुंचकर भारत जाने के नए रास्ते के बारे में बताया। यूरोपियंस भारत समझकर अमेरिकन कॉन्टिनेंट पहुंचने लगे। बाद में जब यूरोपियंस को यह पता चला कि यह भारत नहीं बल्कि एक नया कॉन्टिनेंट है, तब यूरोपियन में अमेरिका को कब्जा करने की होड़ मच गई। में मुख्य रूप से इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन शामिल थे। यूरोपियंस ने अमेरिका पहुंचकर अपनी कॉलोनीज बनाई। इंग्लैंड के लोगों ने अपनी 13 कॉलोनीज बनाई। बाद में इंग्लैंड से आज़ादी प्राप्त की। 1788 में अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और यूएस को अपने पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन मिले। सन 1803 में यूएसए ने फ्रांस से पेंसिल्वेनिया को खरीद लिया। सन 1803 में यूएसए ने फ्रांस से पेंसिल्वेनिया खरीद लिया, जिसकी वजह से यूएसए का साइज लगभग डबल हो गया। और फिर 1867 में अमेरिका ने रशिया से अलास्का खरीद लिया। फिर अमेरिका में गोल्ड की खोज होने के बाद लोग बड़ी तादाद में अमेरिका में बसने लगे और 1861 से 1865 के बीच अमेरिका में सिविल वॉर भी हुई, जिस गृह युद्ध के कारण यूएसए ने अपने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को खो दिया। इसके बाद जंगें रुकने के बाद यूएसए ने अपना पुनर्निर्माण किया, जिसके पश्चात यूएसए ने 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन यानी 1929 की महामंदी का सामना किया। इस महामंदी का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव यूएसए में हुआ। इस महामंदी की शुरुआत यूएसए से ही हुई थी। इस महामंदी के कारण देश में बिजनेस बर्बाद हो गए, बेरोजगारी फैल गई, लोग कर्ज में डूब गए। महामंदी से निकलने के बाद यूएसए का तेजी से विकास हुआ और यूएसए सुपर पावर के रूप में उभरा। इस वक्त में यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर हुआ। 1991 में यूएसएसआर के डिफॉल्ट करने के बाद कोल्ड वॉर का अंत हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय, सी यू सून।